सिरसा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार सोमवार के दिन रतिया विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहीं। कुमारी शैलजा अपने चुनावी कार्यक्रम के लिए मोडिया खेड़ा गांव पहुंची। इस कार्यक्रम में कुमारी शैलजा के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां मौजूद रहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कुमारी शैलजा के पक्ष में वोट की अपील की। शैलजा ने कहा कि वो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ वोट मांग रही हैं। बदली परिस्थितियों की वजह से बीजेपी में दिनों दिन बौखलाहट बढ़ रही है, जो हार की ओर इशारा कर रहा है। सिरसा सीट से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार कुमारी शैलजा सोमवार के दिन फतेहाबाद पहुंची। फतेहाबाद जिले की रतिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव का दौरा किया और जनसभाओं को संबोधित किया। अपने चुनावी कार्यक्रमों के दौरान गांव घोड़िया खेड़ा पहुंची कुमारी शैलजा का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। जनसभा में उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां मौजूद रहे। जनसभा के बाद मीडिया से मुखातिब हुई कुमारी शैलजा बोली कि ये बीजेपी की नीतियों और विचारधारा के खिलाफ वोट मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें आज देश और प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचना है। युवाओं के भविष्य के सामने बेरोजगारी का संकट है। महिलाओं के लिए एक बेहतर भविष्य का सवाल। बीजेपी ने हमेशा झूठे नारे देकर देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। कुमारी शैलजा ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा, जिस प्रकार बीजेपी में बौखलाहट बढ़ रही है, ये इस बात की ओर इशारा करती है कि इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि आज केवल सिरसा या प्रदेश में ही बदलाव नजर नहीं आ रहा, बल्कि पूरे देश में बदलाव की हवा बह रही है। ये हवा आने वाले दिनों में आंधी में तब्दील हो जाएगी। वहीं सिरसा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे की संभावना के सवाल पर बोलते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि 19 मई के बाद इस पर कुछ फैसला संभव है और कौन कौन से केंद्रीय नेता रैलियों और रोड शो का हिस्सा बनेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के लिए, अपनी विचारधारा के लिए, और जो भाजपा की विचारधारा है देश को बांटने की, उसके खिलाफ हम वोट मांग रहे हैं। हम लोगों के लिए पॉजिटिव वोट मांग रहे हैं और भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ। हमने भविष्य का सोचना है, यहाँ के युवाओं के भविष्य का सोचना है, महिलाओं के लिए सोचना है। भाजपा ने केवल लोगों को झूठे नारे दिए हैं, बरगलाया है, और जिस प्रकार से ये लोग दिन ब दिन इनकी बौखलाहट बढ़ती चली जा रही है, वो इस बात की ओर पूरा इशारा कर रही है कि इन्होंने हार मान ली। बिल्कुल, मैं कहूँगी कि ना केवल हमारे यहाँ लेकिन पूरे देश में 3 चरण हो गए और चौथा चरण भी आज है। ये बदलाव अब नजर आने लग गया है। बल्कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, जो पहले बहुत दबाव में था, अब बदलाव को देखते हुए मीडिया को भी ये चीज़ें दिखानी पड़ रही हैं कि बदलाव हवा में है, दिख रहा है, और लोग उस हवा के साथ अब थोड़े दिन में ये हवा नहीं, आंधी नजर आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा जब उनके पास कुछ और कहने को नहीं होता या कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होती, तो उनकी आदत है अमूमन हमारे नेताओं को बुरा भला कहना, कांग्रेस को बुरा भला कहना। ये एक आदत सी हो गई है। तो अब लोग इन चीज़ों से कोई बहने वाले नहीं है, ना लोग इन चीज़ों को मानेंगे। लोग इन बातों को जड़ से ही उखाड़ देंगे। नकारात्मक बात अभी कर रहे हैं जो भी हो, क्योंकि थोड़ा बड़ा शॉर्ट पीरियड है, 19 के बाद ही होगा जो भी होगा। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी तपिश बढ़ने लगी है और सियासी सुरमाओं के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। देखना होगा कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स इंडिया गठबंधन के साथ चलेंगे या फिर मोदी की गारंटी पर भरोसा करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, सिरसा।